ऑप्शन बटन और चेक बॉक्स, इसके ज़रिए हम इसके शेप को तब्दील कर लेंगे। तो ऑप्शन बटन का इजाफ़ा हम यहाँ करते हैं, इस पे हम लिखते हैं कि ये अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो शेप है वो क्या हो जाए, उसका शेप हो जाए सर्कल। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू ट्रू है और यह फॉल्स है। तो यही चीज़ हम कोडिंग के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। इसके डबल क्लिक के ऊपर इसके क्लिक करने पर इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, इफ़ ऑप्शन 1 डॉट ऑप्शन 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रू, देन एंड इफ। यहाँ हम लगाएंगे कि शेप 1 डॉट शेप इज इक्वल्स टू 3 के ऊपर सर्कल है। तो यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ हमने क्लिक किया ऑप्शन के पर, अगर वैल्यू ट्रू थी तो ये सर्कल हो गया। और दूसरा बटन लगाते हैं, अगर यहाँ पर हमने एक और ऑप्शन लगाना है, ऑप्शन 2, और यहाँ पर हमने फिर कोडिंग करनी होगी दोबारा इसी तरह से। और अगर तीसरा ऑप्शन लगाना चाहते हैं, तीसरा ऑप्शन लगाने के बाद फिर हमें यही कोडिंग करनी होगी कि शेप अगर ये ट्रू है तो ये वाला शेप हो जाए। तो अगर जैसे हम इसी कोडिंग को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं यहीं, और शेप 1 की जगह पर, ऑप्शन 1 की जगह पर ऑप्शन 2 कर देते हैं, और ऑप्शन 2 को यहीं इस्तेमाल करते हैं। शेप 1 की वैल्यू हम 4 कर देते हैं। अगर ऑप्शन 2 के क्लिक पर ऑप्शन 2 की वैल्यू ट्रू है तो ये हो जाए, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो ये हो जाए। इसको चेक करके देखते हैं, ये हो गया, ये इस पर ये वैल्यू हो गई। तो इस तरह से हम इसको ऑप्शन को अलग अलग क्या नाम है कोडिंग करके बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इन ऑप्शंस को इस तरह इस्तेमाल करने के बजाय इस तरह भी कर सकते हैं कि इसी ऑप्शन का हम कंट्रोल एरे बना लें। अब यहाँ हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल एरे बनाने के बाद वही इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0 देन शेप 1 डॉट शेप इज इक्वल्स टू 1, एल्स इफ इंडेक्स इज इक्वल्स टू, हमने वहाँ ऊपर 0 इस्तेमाल की थी, 1, देन शेप 1 डॉट शेप इज इक्वल्स टू 2, एंड इफ कर देते हैं। हमने कितने ऑप्शन इस्तेमाल किए, 3 ऑप्शन इस्तेमाल किए, तो 3 और लगा लेते हैं, एल्स इफ एक और इस्तेमाल कर लेते हैं। और यहाँ हमने कहा कि इंडेक्स 2 है तो शेप 3 हो जाए। अब हम इसको चेक करते हैं, इसके क्लिक के ऊपर शेप इस तरह से हो गया, इसके क्लिक के ऊपर हमने इसको ऑप्शन को कंट्रोल एरे बनाकर इसके क्लिक के ऊपर चेंज किया है इंडेक्स के ज़रिए। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हमने इस पर 4 दिया हुआ है, इस पे शेप पे, इस पे इंडेक्स, इस पे शेप 2 दिया हुआ है, इस पे शेप 4 4 2 3। तो ऐसा कर लेते हैं, इस पर 4 पे जो आ रहा है उसका वही नाम रख देते हैं। हमने इस पे क्लिक किया और 4 पे राउंड रेक्टेंगल है, 2 ओवल सर्किल 3। सर्कल। अब हम इसको रन करते हैं, इस पर क्लिक किया,
उसके हिसाब से जो हम सेट कर रहे हैं उसके हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। इस तरह लिखने से ये कुछ थोड़ा मीनिंगफुल हो गया, और अब हम इसको रन करके चेक करेंगे तो जो कैप्शन है इसका उसके हिसाब से शेप चेंज हो रहा है। तो ये थोड़ा ज़रा मुनासिब लग रहा है। इसका हम अगर नाम चेंज कर देते हैं तो एक इस तरह से इस्तेमाल हो गया। ऑप्शन बटन किस तरह इस्तेमाल होता है एरे के साथ और एरे के बगैर, दोनों सूरतों में हमने देखा। अब हम ज़रा देखते हैं कि इसी तरह से ऑप्शन बटन को हम फॉर्म के कलर को चेंज करने के लिए या इसी के कलर को चेंज करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका हम नाम रख देते हैं रेड, और कॉपी कर लेते हैं इसकी एरे की, एरे बना लेते हैं इसको भी। इसका नाम हम रख देते हैं ग्रीन, और एक और कॉपी करते हैं और इसका नाम रख लेते हैं ब्लू। अब हम इसके कोडिंग पर ये करना चाह रहे हैं कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो बैक कलर है वो रेड हो जाए, इसके क्लिक पर ग्रीन और इसके क्लिक पर ब्लू हो जाए। तो बैक कलर ओके, इस पर क्लिक करते हैं, कोडिंग स्टार्ट करते हैं। यही हम ले लेते हैं यहाँ से कॉपी करके, कॉपी पेस्ट। इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0 यानी ये हो, इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 और इंडेक्स इज इक्वल्स टू 3। तो शेप 1 डॉट बैक कलर इज इक्वल्स टू, पहले पर हमने रेड रखा है तो हम लिख देते हैं। कलर इस तरह से इस्तेमाल होते हैं उमूमन, नॉर्मल कलर जो हैं, कॉमन कलर जो हैं वो हम वीबी रेड, और यहाँ से डॉट बैक कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन, वीबी ग्रीन, और यहाँ से हम इसको शेप 1 डॉट बैक कलर इज इक्वल्स टू वीबी ब्लू। यहाँ से इसका शेप चेंज हो रहा है और यहाँ से इसका कलर चेंज हो रहा है। यहाँ से शेप चेंज कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ रेड लिखा था। अच्छा, वीबी रेड, ओके दोस्तों, तो ये चीज़ थी ऑप्शन बटन को इस्तेमाल करने का क्या तरीक़ाकार है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चेक बॉक्स को इस्तेमाल करके देखते हैं कि चेक बॉक्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसा करते हैं कि चेक बॉक्स हम इंडेक्स ही के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, और कॉपी करते हैं इसकी, कॉपी पेस्ट, एरे बना लेते हैं इसका, और एक और इसकी कॉपी करते हैं, और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं जिसमें हम वैल्यू ऐड करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि इसमें कुछ प्राइस लिख देते हैं जिसके चेक पर वो प्लस होकर वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाएगी। क्लिक के ऊपर यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के अंदर उसकी वैल्यू आ जानी चाहिए। सबसे पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं, बल्कि ज़ीरो कर देते हैं। इसमें इस वक्त अमाउंट इसका ज़ीरो है, और इसके ऊपर हम इसकी चेक बॉक्स की लिख देते हैं 500, और इस पे लिख देते हैं 1000, और इसके ऊपर लिख देते हैं 10,000। तो स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट में जो वैल्यू पहले से लिखी हुई है वो तो लिखी रहेगी। इसके साथ जो हम सेलेक्टेड चेक बॉक्स है उसके क्लिक के ऊपर क्या होगा,
सबसे पहले तो हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पर VB check then एंड इफ text1.text इज इक्वल्स टू जो भी है, और इसके साथ एंड या प्लस, इसमें प्लस सेट करेंगे, प्लस check1 डॉट कैप्शन। तो ये देखा हमने कि इसमें जो उसका कैप्शन है वो उसमें ऐड नहीं हो रहा, बल्कि एज अ स्ट्रिंग आ रहा है। तो इसके लिए इसका क्या हल है, यहाँ पर हम वैल्यू ऐड कर देते हैं, वैल ऑफ text1.text प्लस। अब हम देखते हैं 500, 1500 और 11,500। तो ये तरीकाकार था चेक बॉक्स को यूज़ करना एरे कंट्रोल के ज़रिए, कंट्रोल एरे के ज़रिए।